हेलो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सेफ। ये कहानी है लूक की, जो कि पहले एक पुलिस वाला था, लेकिन सरकार उससे पुलिस की आड़ में कुछ और ही काम करवाती थी। सरकार लूक को एक हिटमैन के रूप में इस्तेमाल करती थी और ये बड़े बड़े अपराधियों को मौत के घाट उतारता था। लेकिन लूक को जल्द ही एक षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है और वो पुलिस की जॉब छोड़ देता है और वो एक फाइटर बन जाता है, जहां वो रशियन माफिया गिरोह के लिए काम करने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है और लूक को हम फाइट करते हुए देखते हैं, जहां लूक को ये मैच हारना होता है, लेकिन लूक जोश में आ जाता है और वो गलती से ये मैच जीत जाता है। उसके सामने वाला फाइटर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके बाद लूक उस फाइटर के घर उससे माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके घर वाले उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी हमारे सामने चाइना का एक दृश्य आता है, जहाँ पर हम छोटी सी बच्ची को देखते हैं और जिसका नाम मे होता है। मे जब क्लास में होती है तो अपने टीचर के ही मैथ्स में गलतियां निकाल देती है और वो इस मैथ को सॉल्व कर देती है, जिसके बाद टीचर भौचक्का रह जाता है और धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि इस लड़की का दिमाग वाकई में बहुत तेज है और ये बड़े बड़े मैथ्स को आसानी से सॉल्व कर देती है। जिसके बाद स्कूल का हेडमास्टर इसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि हम तुम्हारा दाखिला एक बहुत बड़े स्कूल में कराने जा रहे हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हो जाती है और जब वो घर जा रही होती है तभी अचानक से रास्ते से ही उसे कुछ गुंडे अगवा कर लेते हैं और उसको लेकर जाते हैं हान नाम के एक माफिया के पास। हान उस बच्ची से कहता है कि जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, इसीलिए वो ये देखने के लिए मे का इम्तिहान लेता है और जल्द ही वो समझ जाता है कि मे का दिमाग वाकई में बहुत तेज है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता तुम्हें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे और सिर्फ तुम्हारी एक माँ है और वो भी बहुत बीमार रहती है, इसलिए अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे और अगर तुमने मना किया तो हम तुम्हारी माँ को अभी खत्म कर देंगे। जिसके बाद मैं को उनकी बात मानना पड़ती है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे कंप्यूटर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को कोई भी आसानी से हैक कर सकता है, लेकिन जब तक ये जानकारियाँ किसी के दिमाग में है तब तक वो बिल्कुल ही सेफ है और हान यही चाहता है कि वो सारी जानकारियाँ मे के दिमाग में ही रखे। इसलिए हान कहता है कि तुम्हें मेरा आदमी चैन के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा और मैं चैन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद हम लूक को देखते हैं, जिसके पास उसकी पत्नी का फोन आता है और वो कहती है कि उसके घर में कुछ गुंडे घुस आए हैं और लूक जल्दी से घर पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसकी पत्नी गर्भवती थी। तभी वहां पर वेस्ली नाम का एक आदमी आता है जो कि रशिया माफिया चुसस्की का बेटा है और इन लोगों ने लूक की पत्नी को इसलिए मारा है क्योंकि लूक को उन लोगों ने उस फाइट में हारने के लिए कहा था, जिसके कारण उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। उसके बाद वेस्ली लूक के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। और वो कहता है कि तुम यहाँ से कहीं भी जाओगे हमारी नज़र तुम पे होगी और जब भी तुम्हारे कोई नज़दीक आएगा तो हम उस आदमी को मार देंगे, पर अगर तुम खुदकुशी करना चाहो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जिसके बाद वेस्ली वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब लूक बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जिसके बाद वो पागलों की तरह सड़कों पे भटकने लगता है। जिसके बाद हम मे को देखते हैं। मे को न्यूयॉर्क में अब 1 साल का समय बीत चुका है और वो हान के सारे कामों को देख रही है और मे को उसके सारे कामों के बारे में अच्छे से पता है। तभी मे रात में जब सो रही होती है तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है कि मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना, तुम्हारी माँ मर चुकी है, जिसको सुन के मे बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। तभी हम लूक को देखते हैं जो ऐसे ही अपना समय बिता रहा होता है और वो एक धर्मशाला में जाके सोने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उससे मदद मांगता है। वो लूक से कहता है कि मेरे पैर बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और मुझे एक नए जूते की ज़रूरत है। जिसके बाद लूक उसको अपने जूते दे देता है। लेकिन सुबह जब लूक सो के उठता है तब वो देखता है कि उस आदमी को किसी ने मार दिया है। जिसके बाद लूक समझ जाता है कि ये काम टुचुस्की के आदमियों ने किया होगा। तभी हम हान को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क पहुंच चुका है और हान के हाथ में एक बहुत ही बड़ा पेपर है जिस पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। जिसके बाद हान मे को कहता है कि ये सारे नंबर्स याद करो। जिसके बाद हान मे को कहता है अब हम तुम्हें एक दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं जहां पर एक और बड़ा पेपर मिलेगा और तुम्हें उन नंबर्स को भी अच्छे से याद करना है। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं टुचुस्की के लोग इन पे हमला कर देते हैं और ये लोग मे को लेकर जाने लगते हैं और ये लोग मे को लेकर पहुंचते हैं टुचुस्की के पास। जिसके बाद टुचुस्की कहता है कि मुझे सारे नंबर बताओ, पर मे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद वो लोग उसी लड़की को बुलाते हैं जिसने मे से रात में बात की थी, पर वो लड़की चाइनीज़ में उससे पूछती है पर मैं उसे भी कुछ नहीं बताती। जिसके बाद वो लोग उस लड़की को गोली मार देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग हान को देखते हैं जो कि चैन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि अगर वो लोग उस लड़की को लेकर गए तो तुम्हें उस लड़की को गोली मार देनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी जानकारी है। जिसके बाद चैन एक पुलिस वाले को फ़ोन करता है जिसका नाम है वोल्फ। ये एक करप्ट पुलिस वाला है जो कि हान के लिए काम करता है। जिसके बाद चैन उससे कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए जो कि अभी टुचुस्की के पास है। जिसके बाद वुल्फ बहुत सारे लोगों को लेकर पहुंचता है टुचुस्की के अड्डे पे। जिसके बाद वुल्फ उनको अंदर आने की धमकी देने लगता है और वो सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर मे वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम लूक को देखते हैं जो कि मेट्रो की पटरी के पास खड़ा हुआ है जो कि खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर मे आ जाती है और मे के पीछे टुचुस्की के लोग होते हैं और उनमें वो आदमी भी होता है जिसने लूक की पत्नी को मारा होता है। जिसके बाद लूक उनका पीछा करने लगता है और फिर वो
ट्रेन में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं, पर लूक किसी तरह करके ट्रेन में चढ़ जाता है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है और जल्द ही वो उस आदमी को भी मार देता है जिसने लूक की पत्नी को मारा था। जिसके बाद ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है और मैं निकलकर वहां से बाहर भागने लगती है। बाहर जाते ही इसे दो आदमी मिलते हैं, लेकिन ये दोनों ही जासूस होते हैं जो कि वुल्फ के लिए काम करते हैं। वो लोग उसे गाड़ी में बैठाने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ लूक आ जाता है और वो उनको वहाँ पर बेहोश कर देता है और वो मे को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब लूक के पीछे कई लोग पड़ चुके हैं, एक तरफ टुचुस्की के लोग और एक तरफ हान के लोग। पर लूक किसी तरह इन लोगों को चकमा देकर आगे निकल जाता है और वो मे से कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, क्योंकि अगर आज तुम वहां नहीं आती तो शायद मैं खुदकुशी कर लेता। तुम चाहो तो मुझ पर विश्वास कर सकती हो। जिसके बाद मैं उस पर विश्वास कर लेती है और वो दोनों वहां से बाहर जाते हैं और अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। जिसके बाद लूक पहुंचता है एक होटल में और एक कमरा बुक करता है और मे को लेकर एक कमरे में चला जाता है। तब लूक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं। तब मे उसको सारी बात बताती है और वो कहते हैं कि आज सुबह ही इन लोगों ने मुझे एक पेपर पे बहुत सारे नंबर लिख करके दिए थे और दूसरा पेपर दिखाने के लिए मुझे लेकर जा ही रहे थे, तभी इन गुंडों ने हम पे हमला कर दिया। इधर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें होटल के अंदर आते हुए चैन दिखाई देता है। जिसके बाद चैन रिसेप्शन पे पूछता है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जिसके पास एक छोटी सी बच्ची है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हम अपने कस्टमर की जानकारी नहीं देते हैं। जिसके बाद चैन उसको एक बंदूक दिखाता है, जिसको देखकर वो लड़की डर जाती है और वो सारी जानकारी उसको बता देती है। लेकिन जल्द ही वहाँ गोलियां चलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और लूक इन गोलियों की आवाज़ सुन लेता है। जिसके बाद लूक मैं से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल है, और फिर मैं कहती है हाँ, लेकिन मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया है। फिर लूक कहता है कि स्विच ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस मोबाइल में ट्रैकर लगा है और इसी वजह से उन्होंने हमें ट्रैक कर लिया है। लूक कहता है कि तुम उन सारे नंबर्स को एक पेपर पे लिखो। जिसके बाद वो लड़की उन सारे नंबर को पेपर्स पे लिख देती है। उस पेपर को लूक अपने पास रख लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ चैन आ जाता है और वो एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं। जिसके बाद होटल में चारों तरफ गोलियां चलने लगती है और फिर मे को चैन के लोग पकड़ लेते हैं और वो सभी लोग लूक पे गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन तभी लूक आता है और एक आदमी को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है और फिर वहाँ तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनको देखकर फिर लूक वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद लूक भाग के एक टैक्सी में बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसके पास उस आदमी का मोबाइल था जिसने उसकी पत्नी को मारा था। वो उसको देखता है कि आखिर उसने लास्ट कॉल किसको की थी। जिसके बाद लूक वेस्ली को कॉल करता है, लेकिन उसे अपना नाम नहीं बताता है और वो कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में पता है जिस लड़की को सारे कोड्स पता है, और वो इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि टुचुस्की इन नंबर्स के लिए कुछ भी करेगा और वेस्ली टुचुस्की का ही बेटा है, इसलिए वो टुचुस्की को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता है और टुचुस्की भी लूक के झांसे में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फ पहुंचता है मेयर के पास, क्योंकि वो दूसरा सेफ मेयर के पास ही है। जिसके बाद वुल्फ मेयर को बताता है कि हमने लूक नाम के एक आदमी को देखा है, उस लड़की को वो ही बचा रहा था। लेकिन मेयर जैसे ही लूक का नाम सुनता है वो कहता है कि लूक बहुत ही खतरनाक आदमी है। सबको लगता है कि लूक एक पुलिस वाला था, लेकिन लूक एक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक हिटमैन था और वो CIA के लिए काम किया करता था और लूक का पार्टनर था एलेक्स। जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर बहुत से लोगों को मारा जिनसे भी सरकार को खतरा था। लेकिन बहुत ही जल्दी लूक को पुलिस वालों के एक गिरोह के बारे में पता चला, जिसे लूक ने एक्सपोज कर दिया और वो पुलिस वालों का गिरोह था तुम्हारा ग्रुप ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट है और इसीलिए वो तुम्हारे ग्रुप को भ्रष्ट करना चाहता था। लेकिन हम लोगों ने तिकड़म लगाया और सारे आरोप उस पर ही लगा दिए और उसको पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया और उस पर कार्रवाई चलने लगी। जिसके बाद वो एक फाइटर बन गया था और टुचुस्की के लिए काम करने लगा। लेकिन अब टुचुस्की ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और अब हमको उससे बच के रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं चैन को, जो कि मे को लेकर हान के पास पहुंचता है, जहां पर हैन मे से पूछता है कि क्या तुमने ये नंबर उस आदमी को बताए थे। मैं कहती है नहीं। तभी चैन कॉल करता है एलेक्स को। एलेक्स वही आदमी था जो कि लूक का पार्टनर हुआ करता था और चैन एलेक्स को कहता है कि तुम्हें मेयर पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा सेफ मेयर के ही पास है। तभी हम लूक को देखते हैं जो कि पहुंचता है वेस्ली के पास और वो उसके आदमियों को बहुत ही मारता है और वेस्ली को भी बंदी बना लेता है। जिसके बाद वो कॉल करता है टुचुस्की को और उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है और अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं अभी के अभी इसे गोली मार दूंगा। जिसके बाद टुचुस्की उसको उसके बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद लूक पूछता है उस सेफ में क्या है, जिसका कोड उस लड़की को पता है। उसके बाद टुचुस्की कहता है कि उसमें $30 मिलियन है और वो तुम्हें चाइना टाउन में मिलेगा। और इस बात को सुनने के बाद लूक फ़ोन काट देता है, लेकिन वो वेस्ली को नहीं छोड़ता है और वहीं डिग्गी में बंद कर देता है। लेकिन अब लूक जानता है कि उस सेफ के पास पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ चारों तरफ बहुत ही आदमी होंगे। जिसके बाद लूक कॉल करता है वुल्फ को, क्योंकि वो जानता है कि वो काफ़ी भ्रष्ट है और वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद वो वुल्फ को सभी आदमियों के साथ आने के लिए कहता है और जब वुल्फ वहाँ पर आता है तब वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि उस सेफ के अंदर क्या है, उसमें $30 मिलियन है और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम इन पैसे को आधा आधा बांट लेंगे।
जिसके बाद लूक वुल्फ के सभी आदमियों के साथ पहुंचता है हान के अड्डे पे और फिर यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हो जाती है। पर वुल्फ के सभी आदमी और लूक मिलके हान के सभी लोगों को मार देते हैं। पर हान के यहाँ पर काफ़ी सारे आदमी होते हैं जो कि बार बार से इन पे हमला करते ही रहते हैं। अब धीरे धीरे करके ये सभी लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद लूक पहुंचता है सेफ के पास और वो सेफ को खोलने लगता है, पर वो आखिरी बटन को प्रेस नहीं करता है। वो वुल्फ के सभी आदमी को कहता है कि तुम लोग सभी अपने हथियार फेंक दो, क्योंकि लूक को पूरा भरोसा होता है कि ये लोग उसे धोखा देंगे और जैसे ही वो सेफ खोलेगा ये लोग उसे मार देंगे। इसलिए वो इन सभी लोगों के हथियार फेंकवा देता है और जैसे ही ये लोग सभी हथियार फेंकते हैं लूक इन सभी लोगों को मार देता है। लेकिन वो सिर्फ वुल्फ को जिंदा छोड़ देता है और जिसके बाद वो सेफ का आखिरी कोड दबाता है। जिसके बाद वो वुल्फ को आगे बुलाता है और सेफ खोलने के लिए कहता है और जैसे ही वो सेफ खुलता है हम देखते हैं कि उसमें सचमुच $30 मिलियन हैं। जिसके बाद हम चाइना टाउन के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर गोलीबारी की वजह से काफ़ी पुलिस वाले आ चुके होते हैं और उसके बाद हम लूक को और वुल्फ को बाहर आते हुए देखते हैं और इन दोनों के हाथ में 2 बड़े बड़े बैग होते हैं, यानी कि इन दोनों ने सारे पैसे को बाहर निकाल लिया है। लेकिन वुल्फ एक पुलिस वाला है इसलिए कोई भी इस पर शक नहीं करता। जिसके बाद वुल्फ कहता है कि जल्दी से अंदर जाओ और देखो कि बाकी लोग जिंदा हैं या मर गए। जिसके बाद सभी पुलिस वाले अंदर चले जाते हैं मगर लूक और वुल्फ बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद लूक वुल्फ को भी डिग्गी में बंद कर देता है, जिस डिग्गी में उसने पहले से वेस्ली को बंद किया होता है और सारे पैसों को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वो सबसे पहला कॉल करता है एलेक्स को। जिसके बाद लूक एलेक्स को बताता है कि मेरे पास $30 मिलियन है जो कि हान नाम के आदमी के सेफ से मैंने लूटे हैं। और उसके बाद एलेक्स लूक से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब तुम्हारे ऊपर कई लोगों की नज़र है, क्योंकि उनको लगता है कि अब तुम दूसरे सेफ के पास भी आओगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दूसरा सेफ कहाँ है? जिसके बाद लूक कहता है कि नहीं। उसके बाद एलेक्स बताता है कि दूसरा सेफ है मेयर के पास और उस सेफ में क्रिमिनल्स के सारे रिकॉर्ड हैं और इसीलिए ये लोग इस सेफ को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जिसके बाद एलेक्स लूक से पूछता है कि आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो। उसके बाद लूक एलेक्स को कहता है कि मुझे एक लड़की को बचाना है जिसका नाम है मे, और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम ये पैसे आधे आधे बांट लेंगे। जिसके बाद एलेक्स कहता है ठीक है, लेकिन मुझे दूसरे सेफ का कोड भी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं मे को जरूर बचाऊंगा। जिसके बाद लूक मान जाता है और फिर एलेक्स पहुंचता है चेन के पास, क्योंकि एलेक्स हान के लिए काम करता था और उसको पता था कि चेन कहाँ मिलेगा। इसलिए एलेक्स जैसे ही चैन के पास पहुंचता है वो चैन के सारे लोगों को मार देता है और अंत में वो चैन को भी मार देता है और उसके बाद वो मे को वहां से छुड़ा लेता है। जिसके बाद हम लूक को देखते हैं जो कि मेयर के पास पहुंच चुका है और वो मेयर के सर पे बंदूक रखता है और सेफ को खोलने के लिए कहता है। पर जैसे ही मेयर सेफ को खोलता है लूक मेयर को मार देता है। उसके बाद लूक वहां से वो डिस्क ले लेता है और एलेक्स की बताई गई जगह पे पहुंचता है। पर लूक जब वहां पहुंचता है तो एलेक्स पहले से ही तैयार रहता है कि जैसे ही डिस्क उसके हाथ में आएगी वो बच्ची और लूक को दोनों को ही मार देगा। पर लूक इस बात से पहले ही वाकिफ होता है कि वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। इसलिए लूक एलेक्स को कहता है कि मैंने उन पैसों को शहर के काफ़ी अलग अलग जगह पे छुपा दिए हैं। अगर तुमने कुछ भी चालाकी करी तो तुम्हें वो पैसे कभी नहीं मिलेंगे और अगर तुम्हें वो पैसे चाहिए तो तुम्हें इस बच्ची को छोड़ना होगा और उसके बाद तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। और अगर तुम इस मुकाबले में जीते तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो डिस्क और वो पैसे कहाँ पर हैं। और एलेक्स इस चीज़ के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लूक से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर उसने अपनी बंदूक वहीं नीचे रख दी होती है। जिसके बाद मैं उसे उठा लेती है और उसके पैर में गोली मार देती है और उसके बाद लूक उसे जान से मार देता है। तब लूक उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब मैं उसे कहती है कि मैंने इस आदमी को पहले लड़ते हुए देखा था और तुम्हें इसे हराना काफ़ी मुश्किल होता और इसीलिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। जिसके बाद लूक कहता है कि एक बार तुमने मेरी फिर से जान बचाई। तभी हम हान को देखते हैं जिसे मे का खत मिलता है और मैंने उसमें लिखा होता है कि हमने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं। हमने इसमें से सिर्फ $50,000 लिए हैं और अब हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे और अगर तुम हमारे पीछे आए तो मुझे तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट पता है और तुम्हारे सभी काले धंधों के बारे में भी पता है, तो तुम जानते हो जिसके बाद मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी वो तुम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पर अगर तुम मेरे पीछे नहीं आए तो तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। हान को सारे पैसे मिल चुके थे और वो थोड़ा डर भी गया था। तभी हमें पता चलता है कि लूक ने एलेक्स के पास आने से पहले वुल्फ को रिहा कर दिया था और उसको $50,000 भी दिए और कहा कि तुमने मेरी इस काम में मदद की है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और अब उम्मीद है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। जिसके बाद उसने डुजिस्की को भी कॉल किया था और उसको बता दिया था कि उसका बेटा उसको कहाँ पर मिलेगा और उसने उसको ये भी कहा कि मेरे पास अब भी वही सीडी है और अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं उस सीडी की कॉपी पुलिस वालों को भेज दूंगा और उसके बाद तुम्हारे सभी काले कारनामों का पर्दा फाश हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूक पहुंचता है मे के पास और उससे कहता है कि मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद मैं उसे कहती है कि मुझे एक पिता नहीं चाहिए, मुझे एक दोस्त चाहिए जो मेरा अच्छा ख्याल रख सके। जिसके बाद लूक कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैं पूछती है कि क्या हम सुरक्षित हैं, तो फिर लूक कहता है कि हाँ फिलहाल तो हम सुरक्षित हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।